के जाने वाला है, सबको उम्मीद है वो लौट कर घर जाएंगे। सबको उम्मीद है वो लौट कर घर जाएंगे और कितने इसी उम्मीद में मर जाएंगे। हिजर के बीमार सांस ले रहे हैं, तुम्हारे हिजर के बीमार सांस ले रहे हैं। जो भी इधर आता है उधर क्यों नहीं जाता? तुझको तेरी अदा से ज्यादा नहीं। डॉक्टर सबाहा नासिम वासी साहब शाये हो चुके हैं और सुनाई देगी उसकी आवाज तो सुनाई देगी। जैसा चाहे बना के दे दूंगा। जैसा चाहे बना के दे दूंगा, एक रिश्ता बना के दे दूंगा। हाथ पत्थर के हैं कि बाहर है कौन अंदर कौन। असीर बैठे हैं दोनों तरफ सलाखों के, किसे पता है कि बाहर है कौन अंदर कौन। आवाज़ों के लिए अब ये कहते हैं कि रास्ते में उतर जाएंगे। जिनको कश्ती में बैठाया था आवाज़ों के लिए, अब ये कहते हैं कि रास्ते में उतर जाएंगे। आप यहाँ नहीं दुनिया को हाय कुछ लोग मगर दिल से उतर जाएंगे। आजमाने में कोई हद नहीं दुनिया को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में मौजूद है, जहाँ पे आज एक बहुत ज़बरदस्त इंटरनेशनल मुशायरा हुआ। आज पाकिस्तान सोशल सेंटर में बैनुल-अक़वामी मुशायरे का एहतमाम हुआ, जो कि चाय शाय और तरकीम, जिसके जो बानी हैं अदनान मुनव्वर साहब, उनके ऑर्गेनाइज़ किए हुए हम लोगों ने ये मुशायरा यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया पाकिस्तान सोशल सेंटर में। इंडिया से और पाकिस्तान से शोरा आए, यहाँ के लोकल शोरा, उन्होंने भी हिस्सा लिया। उस्मान अख्तर साहब थे और अपना दिलावर अज़हर साहब थे और सबाहत साहब थे। एंड इंडिया से हमारे अश्विनी मित्तल और नवीन जोशी साहब थे और लोकल शोरा ने भी शिरकत की। बेहतरीन मुशायरे का प्रोग्राम हुआ, बहुत लोगों ने शिरकत की, बहुत लोगों ने दाद दी, बहुत लोगों ने सराहा। और हम लोग की तो कोशिश यही होती है कि उर्दू जिस तरह की मीठी ज़बान है उसको हम यहाँ पर ओवरसीज़ हम उसको प्रमोट करें, स्पेशली नौजवानों में। और इंशाल्लाह हमारा काम ये होगा कि हम इसी तरह की उर्दू अदब से रिलेटेड प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ कराते रहेंगे। और हमारे लोगों से, कम्युनिटी से दरख्वास्त है कि आप लोग बढ़ चढ़ के ऐसे प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया करें। थैंक यू सो मच हाफिज़ साहब, आपका हर दफ़ा की तरह आपकी सपोर्ट, आपका आखिर तक प्रोग्राम में रहना और आपकी जो बेलौस आपकी जो मोहब्बत है, आपकी जो सपोर्ट है हम सब के लिए, हम तहे दिल से इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच हक़ाइक़ न्यूज़ और थैंक यू सो मच हाफिज़ साहब। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म की आज मुशायरा हुआ है और इसका जो क्रेडिट जाता है वो शहर सुखन जो था पहले, वो अब तरकीम हो चुका है और चाय शाय। एंड आपने देखा ये कि किस तरह से हम लोग मुशायरे को और ज़्यादा जो है प्रमोट कर रहे हैं यूएई में। आज एक बैनुल-अक़वामी सतह का एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का मुशायरा हुआ, जिसमें आपने देखा कि पाकिस्तान, इंडिया और यूएई से भी लोग आए हैं और उन्होंने बड़ी खूबसूरत जो है ना शायरी पढ़ी है। और इंशाल्लाह इस तरह की आप देखते रहेंगे, इसी लेवल पे होता रहेगा और हम जो है प्रमोट करते रहेंगे। जी अदनान, माशाल्लाह आपने एक और बड़ा ज़बरदस्त जो है वो इवेंट खड़ा कर दिया शायरी के वाले से। आप ख़ुद भी शायर हैं और तक़ीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस आज का? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम नगमा सरा कुछ गज़लों के उन्वान से जो आज मुशायरा था, जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान से शोरा तशरीफ़ लाए थे। शारजा ने आज देखा कि कितना बड़ा मुशायरा हुआ। अख्तर उस्मान साहब ने किस तरह मुशायरा लूटा भी और इस मुशायरे को कामयाब बनाया। तमाम शोरा ने बेहतरीन शेर सुनाए और ये तरकीम का पहला इंटरनेशनल मुशायरा था। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी तरकीम इसी तरह के मज़ीद मुशायरे ऑर्गेनाइज़ करें। मुशायरा कैसा लगा आपको? हाफिज़ साहब, आज का मुशायरा तो यकीन जाने दिल की गहराइयों से ये बात कह रहा हूँ कि दिल लूट लिया मुशायरे का। वेल ऑर्गेनाइज, टॉप क्लास शायर, चाहे वो इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं या लोकल हैं, हर एक ने अपना जो भी कलाम सुनाया ना, एक टॉप लेवल का, और हर आदमी ने एंजॉय किया। और हर आदमी की कोशिश ये थी कि मैक्सिमम एक जो भी शायर साहब हैं वो हजरात हैं वो पहले नौजवानों के लिए हुए हैं। तो जब क्योंकि जो पुराने शायर थे, बड़ी उम्र के हमारे उस्ताद, वो भी जगह है, वो भी नौजवानों के लिए शेर कह रहे थे। मेरे लिए मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं हिंदुस्तान से कहीं बाहर हूँ। मुझे सारा माहौल, मैं कल से दुबई में हूँ, तो
तो मेरे लिए तो मुंबई जैसा है। मैं मुंबई से आया हूँ, तो मेरे लिए बिल्कुल मुंबई जैसा है। खाना, हवा पानी, एटमॉस्फेयर, लैंग्वेज, लोग, और जिस तरह से शायरी लोगों ने सुनी है, मुझे महसूस ही नहीं हो रहा कि मैं हिंदुस्तान से कहीं बाहर हूँ। और जहाँ तक रही मुशायरे की बात, मेरा एक्सपीरियंस ये मेरे लिए एक यादगार शाम थी। मेरे सारे सीनियर भी मौजूद थे, दोस्त भी मौजूद थे, तो एक यादगार शाम। मुंबई से होता हूँ, भारत से होता हूँ। मैं यहाँ पढ़ने के इरादे से एक्चुअली आया ही नहीं था, सच कहूँ तो। जब मुझे बुलाया गया तो मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि इतना मेयारी मुशायरा है, जिसमें कि डॉक्टर वस्ती साहब पढ़ रहे हैं, जिसमें कि अख्तर उस्मान साहब पढ़ रहे हैं, जिसमें कि दिलावर आज़ाद साहब पढ़ रहे हैं। मैं तो उनको सुनने के लिए आया था। ये मेरी खुशनसीबी है कि लोगों ने, सामीन ने मेरा भी कलाम जो है वो बहुत पसंद किया। ये मेरी खुशनसीबी समझता हूँ मैं, और बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम रहा। मैं इनके जो चाय शाय और तरकीम, ये जो तंजीमें हैं, जो उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ इस खूबसूरत महफिल के लिए। और मुझे यकीन है कि आगे भी ये ऐसा ही अच्छा काम करते रहेंगे। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम हुआ ये, बहुत ही उम्दा रहा। और इस मुशायरे में आके मुझे 800 साल पुरानी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बात याद आई, जो उन्होंने मीर खुसरो से कही थी कि ऐसी ज़ुबान को ईजाद करो कि जो सबकी ज़रूरत हो, और वो ज़रूरत जो मोहब्बत है। तो खुसरो ने कहा कि भाई नई ज़ुबान, तो आपने कहा कि हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में से खूबसूरत खूबसूरत फूल चुनो और एक गुलदस्ता बना दो। तो गुलदस्ता खूबसूरत, तो आज आके उसका एहसास हुआ कि यहाँ के मुकामी शायर, पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के और जगह से जो लोग आए, तो कैसे उर्दू ने सबको एक धारे में, एक धागे में बांध दिया, और उस धागे से उस फूल को, उस गुलदस्ते को लपेट के जो सुनने वालों को दिया है, तो यकीनन उसकी खुशबू देर अरसे तक लोगों के दिलों में महकती रही।